स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइप अकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। पिछली की वीडियोस में हमने कवर किया था अकाउंटिंग प्रोसेस को कि आप जब किसी भी डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग करते हैं तो प्रोसेस क्या रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग कितने तरह से आप कर सकते हैं। तो आपका अकाउंटिंग साइकिल जो है आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका मैनुअल अकाउंटिंग साइकिल। मैनुअल मतलब जब आप खुद अकाउंटिंग करते हो, वोकैबुलरी, ठीक है। तो मैनुअली अकाउंटिंग साइकिल है क्या? अ मैनुअली साइकिल इज लाइक अ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब आपने बुक में उसका रिकॉर्ड रखना है। तो सबसे पहले जो है, अगर आपने पीछे की वीडियोस को कवर किया है तो वहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था कि अकाउंटिंग क्या होती है। उसमें आप ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। तो मैंने जो करना है वो मैंने क्या करना है, मैनुअली अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। उसको मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है या नहीं है, ठीक है। तो आपका मैनुअली अकाउंटिंग क्या है? अ मैनुअली अकाउंटिंग साइकिल इज लाइक अ बुक कीपिंग। वो क्या है, बुक कीपिंग है। आप क्या करते हो, उसको बुक में रिकॉर्ड करते हो, मतलब रजिस्टर मेंटेन करते हो। सिस्टम इन विच इज रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज डन बाय हैंड। जैसे मैंने आपको कहा कि आप रजिस्टर मेंटेन करते हो तो आप क्या करते हो, हाथ से उसको लिखते हो। तो आपका मैनुअली अकाउंटिंग क्या है कि जब आप रजिस्टर मेंटेन करते हो, और रजिस्टर मेंटेन जो करते हैं वो एक सिस्टमैटिकल वे होता है। जैसे मैंने आपको पीछे की वीडियोस में बताया है कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिकल प्रोसेस है। तो इसमें भी मैनुअली अकाउंटिंग में ऐसा ही है कि अकाउंटिंग क्या है, मैनुअली अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। वो क्या किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज डन बाय हैंड। वो क्या किए जाते हैं, जो भी मेंटेनेंस, जो भी आपके एक्सपेंस हैं, इनकम्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या किए जाते हैं, बाय हैंड के थ्रू जो आपके मेंटेन किए जाते हैं। सेकंड है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियरफाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कि मैनुअली अकाउंटिंग साइकिल्स में आपके कौन कौन से स्टेप रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका ट्रांजैक्शंस। अब मैंने कहा कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है वो क्या होती है, आपकी ट्रांजैक्शंस होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है। तो ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या है। ट्रांजैक्शंस आर एनालाइज एंड रिकॉर्ड इन जर्नल। हमने क्या किया, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिए कि वो क्या है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं है। फिर हमने क्या करना है, मैनुअली अकाउंटिंग साइकिल में हमने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है एंड रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है, जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, जैसे मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मेरे पास कोई बिल है, मैंने क्या करना है, उसको सबसे पहले उसको क्या करना है, जर्नल एंट्री उसकी मैंने पास करनी है। तो जो भी मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होगी, चाहे मैं एक्सपेंस कर रही हूँ या इनकम कर रही हूँ, ठीक है, तो उसकी मैंने एंट्री को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, वोकैबुलरी बाय हैंड, ठीक है। तो मैंने ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले, मेरे पास एक पेपर होगा, डॉक्यूमेंट होगा, मैंने उसको क्या करना है, जर्नलाइज करना है, उसकी एंट्री को सॉल्व करना है। कौन सी फॉर्म में, डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में। सेकंड है आपका कि जब आपने ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज कर दिया तो सेकंड आपका क्या है, जर्नल एंट्री और लेजर किस तरह से मेंटेन करने। पहले तो आपने ट्रांजैक्शंस है आपके पास, उसको आपने डॉक्यूमेंट को क्या करना है, जर्नल में डालना है। मतलब सेकंड स्टेप आपका क्या है, जर्नल है। फिर जर्नल के बाद आपने साथ में ही उसका क्या बनाना है, लेजर बुक बनानी है। तो लेजर बुक क्या है आपके, जैसे पीछे मैंने थ्योरीज में कहा था कि लेजर्स क्या होते हैं, अकाउंट्स के हेड होते हैं जो पर्टिकुलर अकाउंट्स में आपको बुक ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करोगे। जर्नल ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर्स। आप क्या करते हो, जो आपकी ट्रांजैक्शंस है आर पोस्टेड, अब आपने ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है जर्नल टू लेजर। मतलब आपने उसको जर्नलाइज किया, फिर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया लेजर्स में, मतलब आपने उसको फिर क्या किया, अकाउंट्स में क्लासिफाइड कर दिया। सेकंड है आपका, जब आपने उसको जर्नलाइज कर दिया, आपने लेजर बुक बना दी। जब आपने लेजर बुक बना दी तो फिर आपकी कौन सी रिपोर्ट बनती है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक आपका टेबल है जिसमें आपके लेजर्स के बैलेंस होते हैं और उनको क्या करना पड़ता है, आपको इक्वल करना पड़ता है। तो आप जो है वो क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हो। तो ट्रायल बैलेंस किसके थ्रू मेंटेन होता है, लेजर्स के थ्रू मेंटेन होता है। तो नेक्स्ट है आपका कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, एडजस्टमेंट डाटा इज ऑर्गेनाइज, वर्कशीट इज कंप्लीटेड। मतलब इसमें बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एडजस्टमेंट के लिए,
ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि लेजर्स के बैलेंस होते हैं, तो उसमें बैलेंस डेबिट भी होते हैं, क्रेडिट भी होते हैं, ठीक है। तभी हमारा क्या होगा, इक्वल जो है आपका डेबिट और क्रेडिट, वो आपका टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट डाटा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या होता है, वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि लेजर्स आपने अकाउंट्स बुक जो है वो बना दी, अलग अलग लेजर बुक बना दी आपने। उसके बाद क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस जो है आपने क्या करना है, एक वर्कशीट बनानी है। वो ट्रायल बैलेंस क्या होती है, आपकी वर्कशीट भी होती है। सेकंड, आपका जब ट्रायल बैलेंस बन गया, फिर आप कहाँ चलोगे, फाइनल अकाउंट पे चलोगे, फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, जो आपका फाइनेंशियल पीरियड है, जैसे मैंने आपको पिछली की वीडियोस में भी थोड़ा सा क्लियरफाई किया था कि आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपने अकाउंट्स मेंटेन किए 1 अप्रैल से, और आपके एंडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, जो आपका फाइनल अकाउंट है, वो कब रिप्रेजेंट होता है, 31 मार्च को, ठीक है। तो इसमें बोला है कि फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब क्या होता है कि जो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर की जाती है, बट वो अलग अलग हो जाती हैं। कैसे अलग हो जाती है, जैसे आपका है आईएस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, कि आपको जो है कौन सी इंफॉर्मेशन है, मतलब बिजनेस में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक्सपेंस हो रहा है या इनकम हो रही है, वो जो है आपको एनालाइज करनी पड़ती है। सेकंड, जब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन टू अदर सोर्स, जैसे इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आईएस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपने क्या किया, उनको रिकॉर्ड किया, ठीक है, जर्नल किया, फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, देन आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गई। तो SOE है आपका क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस। SOE की फुल फॉर्म क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस। अब आप स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस जब प्रिपेयर करते हो तो कौन सी रिपोर्ट बनाते हो, P&L अकाउंट, जो आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट हम जब मैनुअली अकाउंटिंग करते हैं तो हम साथ में क्या करते हैं, हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, मैनुअली के प्रोसेस में हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें आपके क्या एनालाइज होते हैं कि आपको इनकम कितनी है, आपको एक्सपेंस कितना किया है आपने, आपका प्रॉफिट कितना है। अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको हम जब प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है तो हम उसको डिफाइन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ठीक है। और जब हमें P&L अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा तो वो होता है आपका नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ठीक है। तो आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट का क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, वो आपका जाता है P&L अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या निकलता है, आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और ये जाता है आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं बैलेंस शीट कि आपकी कंपनी की कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स हैं, और आपकी जो है कितनी कैपिटल है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, बैलेंस शीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशंस को, कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी है, अगर आपने उसको इम्प्रूव करना है तो किस तरह से करना है, क्या क्या चेंजेस आपके बिजनेस में होने चाहिए, वो आपको डिफाइन होता है बैलेंस शीट से। तो ये प्रोसेस जो था वो था आपका मैनुअली अकाउंटिंग साइकिल में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट के साथ www.saipacademy.org एंड यूट्यूब चैनल साइप अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।